तो क्या बता रहा हूँ हम्म, कि दोनों टाइप के क्वेश्चन को कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको नया नहीं लगेगा। कि अगर ब्लॉक्स रस्सी से बंधे हुए हैं तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम था। तो अगर इस पे टेंशन T1 बोल रहे थे तो T1 इस पे भी लगा रहे थे और T1 इस पे भी लगा रहे थे, जो हमारी पहले की हम लोग स्टेप कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा देखो, चूंकि बच्चों अब ये ब्लॉक रस्सी की बजाय रोप, जिसे कि मैं रस्सा कह रहा हूँ, रस्सी की बजाय अब वो रस्से से बंधे हैं, तो इस पे लगने वाला टेंशन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। कल मैंने एग्जाम्पल से बताया था। तो जो टेंशन फोर्स ए पॉइंट पे होगा वो अलग होगा, सहमत हो? जो टेंशन फोर्स बी पॉइंट पे होगा वो भी अलग है, और जो सी पॉइंट पे होगा वो भी अलग होगा। अगर स्ट्रिंग होती तो तीनों पॉइंट पर सेम। तो वो पूछेगा भी क्या, सुनो। पहली चीज में पूछेगा, पहली स्टेप में तो वही निकालते हैं क्या, कॉमन एक्सेलरेशन। दूसरी स्टेप में निकालेगा फाइंड द टेंशन एट पॉइंट ए, फाइंड द टेंशन कहीं भी पूछ लेगा एट पॉइंट बी, एंड फाइंड द टेंशन एट पॉइंट। आपने बोला डिफरेंट होगा तो आपको इन तीनों पॉइंट्स पर टेंशन कैलकुलेट करना है। समझ गए? सॉल्यूशन लिखूं? सॉल्यूशन में आप लोग मेरे को बताइएगा, आपको प्रैक्टिस करवाइए और भी दूंगा। पहली स्टेप में हमेशा क्या निकालते हैं, कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन। सिंगल बॉडी। सिंगल बॉडी बना लूं। हाँ बिल्कुल, कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। उसके लिए इस पूरे को सिंगल बॉडी बना लूं, कुछ नहीं करना है, रस्सी हो चाहे रस्सा जो भी हो, सिंगल बॉडी बना के अंदर सब कुछ अंदर आ जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, बाहर से कितना खींच रहे हो, 80 न्यूटन। एक्सटर्नल मतलब बाहर से तो जो टेंशन होंगे वो सब अंदर आ जाएंगे। इंटरनल टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों, अब 2 kg प्लस 4 kg 6 प्लस। kg। अब क्या फर्क आएगा, अब क्या फर्क आएगा, पहले तो रस्सी का मास ही नहीं था, तो सिर्फ ब्लॉक का ही मास लेते थे सिंगल बॉडी में। अब यहाँ पर ब्लॉक्स का भी लेंगे, और कुछ नहीं, आपके देखने का नजरिया है। ये जो रस्सा आप लोग देख रहे हो इसको भी एक ब्लॉक तरह से मान लो। तो टोटल मास कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 4, समझे? तो यहाँ पर जो टोटल मास हो जाएगा, वो टोटल मास कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 8 kg, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग ब्लॉक्स एंड इंक्लूडिंग रोप्स। और इसको बाहर से कितने से खींच रहे हो, इसको बाहर से खींच रहे हैं 80 न्यूटन से। जवाब दो, क्या पीछे की और कोई रोकने वाला फोर्स है बच्चों? नो सर। नो सर। अगर होता तो -+ कर देते, मान लो पीछे की, और अगर उधर 60 लगा देते तो क्या करते फिर, 80 अगर उधर 60 लगा देता। 80 -6। 80 वो आप लोग -6। वैसे मिलते नहीं, बुक में एक ही तरफ से लगाते हैं, बट दोनों तरफ से भी लगाए तो कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमारा जवाब तो बड़े वाले की तरफ जाएगा। तो अभी तो यही बड़ा है, पीछे को यही नहीं छोटा। जीरो सबके सब किधर जाएंगे, कॉमन एक्सेलरेशन किधर होगा, राइट। मतलब जो ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन, अब रस्सी भी किधर जाएगी, राइट। रस्सा भी किधर जाएगा, राइट में। और जो पीछे वाला ब्लॉक है ये भी राइट में जाएगा। सभी का एक्सेलरेशन किधर होगा, राइट। ऑब्वियसली इक्वेशन क्या लिखाएगी, 80 is equal 80 80 minus 0 is equal to 8 into 8. 8 into a comma, exactly. So common acceleration 10 of all meter the per system second. will be, 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, 10 meter per मीटर second. पर। तो पहली स्टेप नहीं बदल रही, देख लो। मैंने बोला कुछ भी हो, चाहे एक्सटर्नल फोर्स दे चाहे इंटरनल फोर्स दे, पहली स्टेप वही रहेगी, सिंगल बॉडी। अब दूसरी स्टेप ध्यान से देखना, हल्की सी यहाँ पर चेंज हुई, हल्की सी मतलब मामूली सी, बाकी तो वही रहेगा। चूंकि मैंने बोला बेटा रस्सा है तो तीनों पॉइंट पे टेंशन फोर्स अलग अलग हो। तो अब कहाँ निकालो, ये बी मिड पॉइंट है। बी क्या है बच्चों, Midpoint. इस रोप का मिड पॉइंट। ए कौन सा पॉइंट है, ए वाला पॉइंट जहां पर ये रस्सा 4 किलो को टच कर रहा है, और सी वाला पॉइंट जहां पर ये रस्सा 2 किलो से बंधा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बी वाले पॉइंट पे टेंशन बनाता हूँ, कुछ नहीं है। स्टेप 2 भी बच्चों वही है, स्टेप 2 भी वही है। कैसे बनाते हैं, एफबीडी बनाएंगे, है ना, एफबीडी बोलो या स्मार्ट एफबीडी। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर एक तरह से हम लोग स्मार्ट एफबीडी बनाएंगे, कुछ नहीं है। मेरा तरीका ध्यान रखना, वैसे ही जो मैंने पहले बताया था। स्मार्ट एफबीडी में क्या करते हैं, अगर ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं तो क्या करते हैं, उधर वालों को दो कन्वर्ट कर देते हैं, क्यों, और इधर वाले को दो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। देखो कैसी, ये हमारा रस्सा है,
ये हमारा ब्लॉक है। देखने का नजरिया है, देखना बच्चों, ये 2 kg इधर से कितने से खींच रहे हो, 80 न्यूटन। मैंने बोला ये पूरे रस्से का मास कितना है, इस पूरे का 2 किलो। अगर मिड पॉइंट पर टेंशन निकालना है, कुछ नहीं करना है, देखो जहां भी टेंशन निकालना हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। किचन में चाकू रखा है आप लोगों के सभी के किचन में, नाइफ चाकू यस सर। चाकू, हाँ, तो उसको लाना तो नहीं है, बट सोचो वो आपके हाथ में है ना। तो जहां भी बच्चों टेंशन निकालना है वहां चाकू चला दो। चाकू चला दो का मतलब क्या है, तो जहां भी टेंशन निकालना है वहां से उस रस्से को काट दो। तो ये मेरे हाथ में चाकू है, कहाँ निकालना है, मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे काट दूं। अगर मिड पॉइंट से इस रस्से को बच्चों बोलो मैं काट दूंगा, तो 2 टुकड़ों में बट जाएगा। सर 2 टुकड़े किससे होंगे, अगर मिड पॉइंट से काटूंगा तो क्या रस्सों का आधा मास जाएगा। इधर कितना जाएगा बच्चों, 1 किलो, और इधर भी कितना जाएगा, बोलो, किलो 1 किलो। क्यों, क्योंकि पूरा रस्सा कितने का है, 2 किलो 2 kg। यही यही हमारा यहाँ पर स्मार्ट एफबीडी टाइप का हो जाएगा। कि जहां भी देखो, सीधी सी बात है, जहां भी टेंशन निकालना है, रस्से वाले प्रॉब्लम है, बाकी वाले तो मैं बता ही चुका हूँ पहले वाले तो जहां भी रोप वाली प्रॉब्लम में टेंशन निकालना है वहां चाकू चला दो। चाकू चला के उसको 2 भाग में कन्वर्ट कर लो। तो वो 2 भाग कौन से हो जाएंगे बच्चों, देखो एक पूरा भाग तो स्मार्ट एफबीडी जैसे ये हो जाएगा पूरा, इस पूरे का मास क्या बोलते हो, और एक जो भाग है वो क्या हो जाएगा, ये पूरे का मास। समझ में आ रही है। तो अभी इस पूरे भाग का मास कितना होगा, देखो इस रस्से का मास तो 1 किलो है। 3 kg बोलो, इधर वाले का भी कितना है, 1 किलो दिख रहा है, तो इधर वाले का 3 कितना हो kg जाएगा, 1 + 2 3 किलो। क्यों, तो ये आपको पुराने जो हम लोगों ने 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक सिस्टम पढ़े थे, वैसा ही नजर आएगा। बस जहां टेंशन निकालना वहां चाकू चलाओ और 2 भाग में कन्वर्ट कर दो। तो इसमें कोई शंका तो नहीं, 3 क्यों हो जाएगा, तो 1 किलो रस्से का और 2 किलो ब्लॉक का, और इधर वाले का कितना हो जाएगा, 5 kg 5 kg। बस। और टेंशन इस पॉइंट पर जो भी टेंशन होगा, उस टेंशन को टीबी नाम दे दो, टीबी, टेंशन एट पॉइंट बी। और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, अवे की टूवर्ड्स। away from body बस कुछ मत करो, स्मार्ट एफबीडी बना दो, इधर वाले का एफबीडी बना दो और इधर वाले का एफबीडी बना दो, आपको समझ में आ जाएगा, पहले से लगेगा सेम। तो इधर का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा बच्चों, तो इधर वाले का मास कितना है, 3 kg, और जब इधर वाले का एफबीडी बनाऊंगा तो इधर वाला कितना है, रस्से का प्लस ब्लॉक का, दैट इज 5 के। एक्सटर्नल फोर्स किस पे लग रहा है, एक्सटर्नल किस पे लग रहा है, इधर वाले पे लग रहा है 4 kg पे। तो ये एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ जो टेंशन होगा आप मेरे को बताओ, यहाँ जो टेंशन होगा रस्से में वो कैसा होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे मतलब इस पे किधर लगेगा, इससे दूर क्या होगा, राइट की लेफ्ट, राइट। right किधर लगेगा, राइट। तो ये टेंशन टीबी की डायरेक्शन इस पे किधर लगेगी, राइट, और यही टेंशन इस पे किधर लगेगा, लेफ्ट। अवे मतलब इस पे किधर लगेगा, इधर। बस ये चीज आप जानते ही है, कोई मैंने नई बात नहीं बताई है कि इस वाले पार्ट पे जब टेंशन लगाऊंगा तो अवे, टेंशन पे अवे लगता है, तो इस पे राइट, और इस पे जब लगाऊंगा तो किधर आएगा, लेफ्ट। तो ये मैंने स्मार्ट एफबीडी बना दिया। बस सबकी सब जा किधर रहे हैं, सबकी सब जा किधर रहे हैं, राइट में। एफबीडी बनाने के बाद ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन बताना पड़ता है बस। अब मेरे को बताओ किस पे इक्वेशन लिखना आसान है, इस पे कि इस पे, 3 kg 3 kg। तो कुछ नया नहीं है। ये तो पहले जैसे ही, ये 3 kg पे क्यों, इस पे 2 फोर्सेस, इस पे एक फोर्स है, इस पे पीछे इस पे पीछे रोकने वाला कोई है, नो। तो 0। तो इस पे इक्वेशन लिखने की बजाय इस पे लिखो, कितनी आएगी इक्वेशन बोलो, TB minus TB 2 is equals to 3 into 10 3 into 4 एक कॉम, और एक कॉम 10 कितना था, 10। तो बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट इज इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट बी इज 30 न्यूटन। अगर इस पे भी लिखोगे तो वही आएगा, आप करके देखिएगा। 80 माइनस टी बराबर 5 into 10, तो 80 माइनस 50, यहाँ से भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। समझे क्या बात, देख लो। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि अलग बात कुछ नहीं है,
जैसे हम लोग पहले करते थे, हेलो, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी कहानी चलने वाली है। बस आपको ये बशर्ते ध्यान रखिए, पहली स्टेप तो सेम रहती है, रस्सा है तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है। घर से चक्कू लाओ, जहाँ वहाँ चक्कू चला दो, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दो, तो वो जैसा हमारा पहले स्मार्ट एफबीडी बनाते थे वैसे यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से अपने को क्वेश्चंस को अलग अलग रखना है। ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम देख लो, 3 ब्लॉक सिस्टम देख लो। 3 ब्लॉक सिस्टम में भी स्मार्ट एफबीडी की जरूरत नहीं, बना भी सकते हो बट जरूरत नहीं पड़ती है। राइट साइड वालों को बना लो। अगर 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक सिस्टम है तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। तो जहां निकालना है वहां से लेफ्ट वाले को 2 पार्ट और राइट वाले को 2 पार्ट, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दो, टेंशन कैलकुलेट कर लो। सही है। अब मेरे को बताइए क्या क्या चेंज आएगा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। अगर मैं बच्चों ए वाले से निकालता, अब वो आप लोग मेरे को बताओगे, अगर मैं ए वाले पे निकालूं टेंशन, मतलब यहाँ पे निकालूं, क्या क्या फर्क आएगा? अगर ए वाले पे टेंशन निकालूंगा तो यहाँ चक्कू चलाओगे, बोलो। अगर यहाँ चक्कू चलाओगे तो कितने पार्ट में टूटेगा, कौन सा उधर वाला पार्ट का मास कितना होगा फिर? 4 kg. 4 4 kg. kg। 4 kg, 4 kg. समझ आ रहा है? तो यहाँ अगर चक्कू चलाओगे तो उधर वाले पार्ट का मास कितना हो जाएगा, 4 किलो, और इधर वाले पार्ट का मास भी कितना हो जाएगा, 4 किलो। बाकी सब सेम रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 किलो, क्यों बच्चों? और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 किलो। बस ये टेंशन टीबी की जगह क्या आ जाएगा, TA. बी की जगह नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, TA. टी है। बाकी सब टी में सॉल्व कर लोगे। और अगर यहाँ टेंशन निकालना होगा तो वहां चक्कू चलाएंगे। वहां चक्कू चलाएंगे तो 2 भाग के टूटेगा हमारा, 2 इधर kg वाला and 6 6 kg. kg. 6 kg. 6 kg, बस जगह पीछे आ जाएगा। तो ये काम आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है? सर आपका होमवर्क निकाल लेना। हाँ बेटा। सर हम वहां से बीच में से उसको काटते हैं तो सर जहां से फोर्स लग रहा है वो फोर्स डिक्रीज नहीं होगा क्या? 1 मिनट, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। सर जैसे हमने वो बी में से उसको, सर वो पेज दिखाई ना, हम्म। सर वो देखो आपने वो टी बी में से उसको काटा है बी में से, तो सर जहां से वो 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो सर वो कम नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, देखो अपने को ऐसा नहीं सोचना है, अपने को सिर्फ ये सोचना है कि वो 80 न्यूटन किस पे लग रहा है। तो वो 80 न्यूटन किस पे लग रहा है, 4 किलो पे। तो अपन ने जब यहां से काटा है तो इस वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट थोड़ी ना आएगा। आपने तो यहाँ से काट के इसको 2 टुकड़ों में बांट दो और वहां के टेंशन को टी भी लिख लो, बाकी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जो 80 न्यूटन है ये तो एक्सटर्नल फोर्स है और ये इसी पे लगते रहेगा, ये तो लगा ही रहा है हमेशा। अपन सॉल्व करने के लिए ऐसे काट काट के देख रहे हैं, मतलब असली में नहीं काटा। क्या सुनो, ऐसा सही में नहीं काट दिया है, ये तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया कि इसको 2 भाग में तोड़ लो, उधर वाले और इधर वाले, उससे आसान हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ओके सर। ठीक है भाई। अब ये टी ए और टी सी आप लोग निकालोगे, ये आपका काम। ये पेज छोड़ रहा हूँ, पेज आपको याद दिलाएगा कि निकालना है ना। ऐसा मत बोल देना कि हाँ सर ने निकाल दिया तो हो ही जाएगा। हम निकाल लिए. आगे हाँ सर. सब लोग अभी निकाल लो। हाँ सर जब तक निकाल मैं लिए. नोट, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग अभी निकाल लीजिए। हाँ सब लोग निकाल लो। श्री गुरु चरण सरोज मुखि। जरूरी नहीं 2 ब्लॉक हो, एक ब्लॉक को रस्से से भी खींच सकते हैं। कितने न्यूटन खींचे हैं, 100 न्यूटन है। अब टेंशन वही, ए बी, और यहाँ तो निकालने की जरूरत ही नहीं। अब मैं कहाँ कहाँ पूछ रहा हूँ देखना, फाइंड द टेंशन फोर्स एट मिड पॉइंट। सबसे पहले बता बच्चों, क्या रोप वाली प्रॉब्लम है बच्चों?
रोप वाली Yes, प्रॉब्लम है, sir. Yes. रोप वाली प्रॉब्लम है, तो मुझे बताओ अगर यहाँ पर 100 न्यूटन लगाओगे तो पूरा सो जाएगा रस्सी में? रोप में क्या होता है, भूल तो नहीं गए? रोप में क्या होता है, जितना फोर्स एक पॉइंट पे लगाते हो क्या उतना फोर्स सभी पॉइंट पे रहता है क्या? No, sir. No, sir. Sir. अगर 100 न्यूटन लगाओगे तो यहाँ कुछ और होगा, कम हो जाएगा, यहाँ कुछ और होगा। तो पहला काम पूछा है मैंने, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट। दूसरा, फाइंड द टेंशन, अब शब्दों में लिख रहा हूं, टेंशन फोर्स एट 2 kg। अब शब्दों में बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते, तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया फाइंड द टेंशन फोर्स एट 2 kg, तो इसका मतलब भी क्या हो, एट 2 kg मतलब 2 kg वाले पर कितना टेंशन फोर्स पहुंच रहा है, समझे? तो उसका मतलब भी क्या होगा, हमारा सेम ही होगा। तो मिड पॉइंट पे निकालना, यहाँ निकालना, ये भी आप ही करोगे। स्टेप क्या होगी, पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालोगे, क्यों बच्चों? पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर जहां से टेंशन निकालना हो वहां से काट दोगे। अगर यहाँ निकालेंगे तो बताओ कितने टुकड़ों में आ जाएगा, ये बताओ मैं। अगर मिड पॉइंट पे निकालूंगा तो हमारे टुकड़े का मास कितना हो? 5 kg. Sir, नहीं. अरे हाँ, ये 3 किलो, 4, ये 3 किलो 3.5, तो Sir, पूरे, 3.5. 3.5 3.5 and weird 1.5. हाँ अगर मिड पॉइंट से काटोगे तो वो कैसा जाएगा, यहाँ से जाएगा ऐसा। अगर यहाँ से ऐसा जाएगा तो 3 किलो के आधे आधे भाग में काटोगे तो कितना आएगा, 1.5 किलो। और इधर कितना आएगा, 1.5 किलो, क्या बोलते हो? तो यहाँ चक्कू अगर चलाओगे तो उधर वाले पार्ट का मास कितना हो जाएगा, 3.5. 3.5. 1.5 हाँ 3.5, और इधर वाले का कितना हो जाएगा, 1.5. 1.5। बस दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन तो निकाल ही लोगे, दोनों का एफबीडी बना लोगे और सॉल्व कर लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों आप लोग ही सॉल्व करना, ठीक है? सर हाँ भाई, एक पे निकालेंगे तो इधर 2 kg और उधर फिर लोग के अलग एफपीडी बनेंगे ना? हाँ हाँ सही है। अगर ए पे निकालोगे तो यहाँ चक्कू चलाओगे, यहाँ चक्कू चलाओगे तो लेफ्ट में कितना आएगा 2 kg, और राइट में कितना आएगा, ये पूरा आ जाएगा। राइट में 3 और लेफ्ट में कितना, क्या बोलते हो? हम्म चलो अभी करके बताओ उसको, अभी करो सब लोग जल्दी, अभी करके मुझे बता दो बन रहा है कि नहीं बन रहा। सब लोग स्टार्ट करो फटाफट, कॉमन एक्सेलरेशन निकालो जल्दी। So common acceleration 20 meter per second square आ रहा है. Yes, sir. 30 की 20? 20. 20. 20. आ गया सर ये 40 कितना आ रहा न्यूटन, टीबी? 40 न्यूटन क्या टीबी की टीए? टीए। टीए, हाँ ठीक है, दोनों निकालो, टीए टीबी दोनों Sir, निकालो। TB 70 Newton. ठीक है, बाकी सब लोग सब निकालो, सब लोगों को करना है बेटा, ऐसा नहीं कुछ ही बच्चे कर रहे हैं बाकी लोग अपने मजे ले रहे हैं, जिंदगी में आराम कर रहे हैं। आराम नहीं करना बेटा, कलम चलेगी तो दिमाग चलेगा, कलम को चलाते चलो फटाफट। मेरे करने का इंतजार मत करो, मेरे करने से मेरा ही फायदा है, और मेरा फायदा तो हो चुका है बेटा, मैं तो सीख गया हूँ, पैसे मिल रहे हैं मुझे इसके। तो आप लोग पैसे कमाना चाहते हो भविष्य में डॉक्टर बन के, तो कर लो ये, है ना? तो आप ही की कलम चलना चाहिए। तो पहली स्टेप में इसको एक बॉडी मान लोगे तो 3 और 2 5 किलो, खींच कितने से रहे हैं 100, पीछे 0, तो इक्वेशन क्या लिखाएगी, 100 माइनस बराबर 5 इंटू एकॉम, तो एकॉम 20, सबका एटलीस्ट कम से कम ये तो आना ही चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक निकाल देता हूँ, यहाँ पूछा है तो यहाँ से काटो, यहाँ से काटोगे तो एक टुकड़ा कितने का आएगा, 3.5 का, और एक टुकड़ा कितने का आएगा, 1.5 का। तो एबीडी कैसे बनेगा, इधर से ऐसा, तो ऐसा, टीबी ये कितना 70 आएगा न्यूटन है। 1.5 kg। हाँ ये 3.5 kg। एक्सटर्नल किस पे लगा रहे हैं, 1 पर रोक पे
है, बस टेंशन टीबी इस पे किधर लगेगा, अवे फ्रॉम बॉडी, इस पे किधर लगेगा, ये भी राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा रहा है। आप लोग खुद करना, मेरा नहीं देखना, मैं तो आप लिखने के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जिन आ लोगों गया को नहीं सर। आया वो देखना, बाकी तो खुद को ही करना है ना। बस इस पे और इस पे, तो इस पे इक्वेशन ही लिखेंगे, इस पे इक्वेशन लिख दो, -0 बराबर 3.5 इंटू ए कॉम कितना है 20, टीबी कितना आ जाएगा 70 न्यूटन। ऐसे ही टीए कितना आ रहा है बताओ, फाइनल आंसर 40 सॉल्व करके। न्यूटन। 40, 40 40 Newton. ठीक है सभी को। अब यहाँ से मैं एक, जो मैंने शुरू में बताया था उसको देखो, क्रॉस चेक हो गया कि नहीं होगा, ये भी चेक करो आप। यहाँ कितना लगा रहे हो बच्चों, इस एंड पे 100 कितना न्यूटन। लगा रहे हो, 100 न्यूटन। न्यूटन। पॉइंट पे कितना पहुंचा, मिड 70 पॉइंट पे न्यूटन। कितना पहुंचा, 70 न्यूटन 70, और यहाँ कितना पहुंचा। 40 न्यूटन। तो क्या मेरी बात सत्य हो गई, देखो हर पॉइंट पे पहुंचने वाला जो टेंशन है वो टेंशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ 100 लगाया, यहाँ तक जाते 70 हो गया, यहाँ तक जाते जाते 40 हो गया। बट अगर यही रस्सी होती बच्चों, तो यहाँ अगर 100 लगाते तो यहाँ भी 100 पहुंचता, और यहाँ भी 100। क्यों, क्योंकि रस्सी का मास ही नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। गुड, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। चलो, अगला हमारा पॉइंट होता है बच्चों पुली ब्लॉक सिस्टम। कौन सा होता है, अगला हमारा पॉइंट होता है पुली 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 ब्लॉक सिस्टम। सही है। दिख रहा है ना। यस सर। हाँ, अब पुली ब्लॉक सिस्टम क्या होता है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस में पुली को भी लेके आएंगे, है ना। पुली को लेके क्या होते हैं, पुली क्या होती है, पहले व्हाट इज पुली। पुली, आप लोग कभी कुएं में गए हो, यस सर, वहाँ पे यस रहता सर, है वो गोल। गोल होता है। जो गोल, एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो सभी लोगों ने सुना था, कुएं में जो महिलाएं पानी खींचती है, तो वो कैसा रहता है, उसके ऊपर रस्सी लगाने का वो होता है ना, ग्रुप बने होते हैं, तो उसके ऊपर से रस्सी जाती है, खींचते हैं तो वो घूम के क्या करती है, वो ऊपर आ जाती है। एक तो वो लोग यूज करते हैं, और पुली ये सिविल इंजीनियर्स भी यूज करते हैं छत भराती है जब, देखा कभी, जब छत भरते हो गिट्टल से, तो वो जो उठाने के लिए उनको, उसके उठाने के लिए भी वो पुली ब्लॉक है लगा देते हैं ना पुली, तो मशीन घूमते घूमते उसको ऊपर ले जाती है। बेसिक, चलो कुएं पे तो हमने सबने देखी होती, तो जो पुली होती है वो कैसे होती है, वो पुली ऐसी होती है, और इस पुली के ऊपर से लोग रस्सी को घुमा देते हैं। अब यहाँ पर कुछ सबसे पहला assumption क्या है, पुली को मासलेस माना गया है। मासलेस मतलब, मासलेस मतलब पुली के मास को हम कंसिडर नहीं करते। दूसरा एजम्पशन, ये पुली इज फिक्स्ड, ये हमारे सिलेबस में एज्यूम करते हैं हम लोग ऐसा, पुली इज फिक्स्ड मतलब नो रोटेशन ऑफ पुली। पुली के रोटेशन को भी हम लोग कंसिडर नहीं करते, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मैं तो बता रहा हूँ कि पुली को मासलेस मानेंगे, और रोटेशन ऑफ पुली को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और तीसरा, पुली इज स्मूथ, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शन को हम लोग इस चैप्टर में कंसिडर नहीं करते। तो मासलेस है, स्मूथ है, और रोटेशन ऑफ पुली को भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सिंपल टू ब्लॉक सिस्टम विथ पुली। सिंपल टू ब्लॉक सिस्टम विथ पुली। तो सिंपल टू ब्लॉक सिस्टम विथ पुली क्या होता है, देखो। हेलो, आवाज आ रही ना। यस सर। सर
खाना खाना बोलते रहा करो भैया, बोलते नहीं रहोगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी तुम लोगों को, आ रही कि नहीं पता चला। माइक म्यूट हो गया और मैं पढ़ाया जा रहा हूँ और तुम लोग सोचो कि सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो सिंपल आप लोग अपने अपने घर पे सब लोग एक पुली लिया हो खरीद के आज। सोचो आप लोगों ने एक पुली खरीद लिया और एक रस्सी खरीद लो, उस पुली के ऊपर से रस्सी को घुमा दो, जैसे कुएं में महिला है वो उस पुली के ऊपर से रस्सी को घुमाती है। तो एक रस्सी लाओ, उस रस्सी को पुली के ऊपर लपेट दो, ऐसे लपटाएगी ना, क्या बोलते हो बच्चों, इस तरह से। और इससे इस दो चीजें बांध दो, दो ब्लॉक्स बांध दो। वैसे तो आप कुछ भी बांध सकते हो, बट मैंने ब्लॉक्स बांध दिए। इन ब्लॉक्स का मास क्वेश्चन में दिया होगा, M1 की बजाय 2 kg दे दिया, M2 की बजाय 3 kg दे दिया, कुछ भी दे दिया। प्रैक्टिकल सेंस में आप उसको समझ लो, कुछ भी बांध दिया हमने। अब दो लोगों को बांध दो, चलो झूला झुला दो उनको, सीसॉ। तो एक 50 किलो के आदमी को बांध दो इधर, और एक 20 किलो के छोटे बच्चे को बांध दो। तो क्या होगा, छोड़ो फिजिक्स, होगा क्या, आपको क्या लगता है क्या होगा? रुके रहेंगे दोनों के दोनों? सर जो भारी होगा वो नीचे आएगा। 50 से जाएगा 50 किलो वाला और जो बच्चा है वो सीधा ऊपर जाएगा। ऊपर मतलब पुली के ऊपर कि भगवान के पास ऊपर? पुली के भी वही दोनों तरफ से गया है। अच्छा मेरा सवाल आप लोगों से, ये क्या कनेक्टेड बॉडीज है एक तरह से? ये भी 50 और 20, बच्चा और बूढ़ा जवान, दोनों कनेक्टेड है कि नहीं आपस में? यस सर। यस सर। रस्सी से कनेक्टेड है, इस रस्सी से ही तो आपने इसको बांधा। अभी ये देखो लोगों के दिमाग में क्या, रस्सी कितनी है, एक की दो? तो लोग सोचते हैं कि ये अलग रस्सी, ये अलग। अरे भाई एक ही रस्सी, इसी को पुली के ऊपर से घुमाया और इस बड़े आदमी से बांध दिया। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये आदमी और ये बच्चा आपस में दोनों कैसे हैं, कनेक्टेड। तभी तो आपने बोला ये भारी वाला आदमी क्या करेगा, ये किधर जाएगा बच्चों, नीचे। तो ये नीचे आएगा तो ये बच्चा किधर जाएगा, ऊपर। सहमत हो? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल टू ब्लॉक सिस्टम। हालांकि सिंपल नहीं है उतना, ये स्टैंडर्ड केस है, तो नाम उसका दिया गया है सिंपल टू ब्लॉक सिस्टम विद पुली। तो जो भी भारी होता है चूंकि वो नीचे जाता है और हल्का ऊपर जाता है, चूंकि दोनों कनेक्टेड है, तो इससे फर्क क्या होगा देखना। तो अभी जनरल M1 M2 के फॉर्म में मान लो,